ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी में नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी हमने देखा कि मन के द्वारा अर्थात भावमन के द्वारा अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिरता करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना यह व्यवहार की अपेक्षा से जीव का कर्तव्य है। एक बात स्पष्ट समझनी है, द्रव्यमन भावमन की चर्चा में हमें जो जोर देना है वो मन का स्वरूप क्या है और मन कहाँ है, कैसे है, इस पर न देते हुए सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझना है कि जो मन और सर्वोत्कृष्ट मन ऐसे मनुष्य योनि वाला जिसमें जीव चारित्र की आराधना करके मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकता है और जब अपने स्वरूप और स्वभाव में विलय हो जाता है तब सहज ही मन भी वहाँ अमन की दशा को प्राप्त करता है। मन पुद्गल का परिणमन मात्र है। हमें महत्व मन को नहीं परंतु अपने स्वरूप और स्वभाव की एकाग्रता को उसमें एकत्व करने को देने का प्रयास करना है। नहीं तो फिर हम साधन में अटक जाएंगे। मन एक साधन है, साध्य नहीं है, क्योंकि अंत में मन से अमन की दशा, मन से भी छूटना है। मन जीव का स्वरूप नहीं है, स्वभाव नहीं है। इसलिए विशेष मन को महत्व न देते हुए सिर्फ एक साधना में साधन रूप से साधन बनाकर अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। प्रश्न होता है कि एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक मन नहीं होता, फिर वहाँ तो यह जीव ऐसी दुर्गति नहीं भोगता होगा, क्योंकि यदि मन के द्वारा ही दुर्दशा होती है और मन के द्वारा ही सुदशा होती है तो समाधान में कहते हैं कि एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक मन नहीं होता। वहाँ तो यह जीव घोर मूर्छा में बिल्कुल ही अचेत रहता है। वहाँ मन नहीं है परंतु वहाँ मूर्छा है। यह मिथ्यात्व दशा है, यह अज्ञान दशा है। जो मान्यता में पड़ा हुआ है कि मैं शरीर हूँ, ऐसी विपरीत मान्यता वह वहाँ टिकी हुई है। और एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों की क्या दुर्दशा होती है, कैसे दुर्गति होती है, यह तो प्रत्यक्ष सामने हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। एकेंद्रिय स्थावर का है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वनस्पति और निगोदिया जीवों की क्या दुर्गति होती है, कंसित कैसे दुर्दशा होती है, यह तो हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है। उसको अलग से कहने की जरूरत नहीं है। 2 इंद्रियां, इल्ली, केचुआ, लट आदि 3 इंद्रिय वाले जीव, चींटी, खटमल, जूं आदि 4 इंद्रिय जीव, मच्छर, मक्खी आदि और असंगी पंचेंद्रिय में पानी का सांप और कुछ पक्षी, इनकी क्या स्थिति है, यह तो स्पष्ट आंखों के सामने दृष्टिगोचर है, अनुभव गम्य है, हम देख रहे हैं। वहाँ तो तीव्र मिथ्यात्व से बिल्कुल मूर्छित दशा पड़ी हुई है। संगी पंचेंद्रिय में भी मनुष्य के अलावा जीवों की कैसी
घोर दुर्दशा हो रही है, कुछ वेदना हो तो कह नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, इससे घोर दुर्गति और दुर्दशा क्या होगी? तो विचार करना है कि ये जो कर्म के उदय हर जीव को हो रहे हैं, लेकिन सच्ची समझ के द्वारा, सच्चे पुरुषार्थ के द्वारा, तीव्रतम पुरुषार्थ करने की जो शक्ति, अनंत वीर्य को प्रकट करने की शक्ति, वैसे अनंत गुण सभी जीवों में एक समान पड़े हुए हैं, कहीं भेद नहीं है अंश मात्र भी, परंतु प्रकट करने की, पर्याय में प्रकट करने की जो शक्ति मनुष्य भव में मनुष्यों को मिली है। तो विचार करना है कि ऐसी दशा में इस मन के द्वारा जो साधना करनी है, अब इसका सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है। संसार में तो दुरुपयोग हो ही रहा है, परंतु धर्म क्षेत्र में भी आने के बाद जिस भाव मन के द्वारा स्वरूप स्थिरता करके उस मन से भी छूटना था, मन से अमन की दशा में आना था, जो मेरा वास्तविक शुद्ध स्वरूप है, ऐसे स्वरूप स्थिरता जिसे सम्यक चारित्र कहा, और सम्यक चारित्र बिना सम्यक दर्शन के, अर्थात अपने आत्मा के टंकोत्कीर्ण श्रद्धान के बगैर आ ही नहीं सकता। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक और इस भव की विशेषता समझकर ऐसे दुर्लभ मनुष्य भव को सफल बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। अन्यथा तो क्या कहे, 84 का ये चक्कर सामने खड़ा है। वही जन्म, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि वो माँ के गर्भ में वापस उस दशा में घूमना ही है। पुनः अनादि काल से चल रहा था, अब अनंत काल का चक्र तोड़ना हो तो कहीं से कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी, और कहीं से कहीं नहीं। अपूर्व अवसर कब आएगा? लोग कहते हैं अरे वो तो 14 गुणस्थानक के लिए बताई जा रही है, यहाँ तो ऐसा अपूर्व अवसर प्राप्त हो चुका है सम्यक दर्शन के लिए, इसको तो सफल करो। और इतना भी नहीं कर पाए तो ऐसा अपूर्व अवसर कभी नहीं आने वाला। इंतजार करते रहे, भवितव्यता पर बैठे रहेंगे, कर्मों के उदय पे बैठे रहेंगे और पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे तो विचार करना कब आएगा, कभी नहीं आएगा। इसलिए ऐसा जो मन हमें मिला है, मन की, मनुष्य की विशेषता का कारण, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, यह मन होने पर ही मनुष्य को अच्छे बुरे हित अहित का विचार होता है, और मन के द्वारा ही नवीन कर्मों का बंध होता है, और ऐसे भाव मन के द्वारा ही मोक्ष की साधना होती है। मन के द्वारा मोक्ष नहीं मिलता, भाव मन के द्वारा स्वरूप की स्थिरता होती है, और स्वरूप की स्थिरता से मोक्ष मिलता है। जीव की अज्ञान दशा में यही मन बंध का कारण है, और ज्ञान दशा में यही मन मनन के लिए, चिंतन चिंतवन से चितवन में स्थिरता के लिए मुक्ति का कारण है। यह बात मनुष्य के विवेक पर आधारित है। सच्चा विनय, सच्चा विवेक यही है। बड़ों का विनय कर लिया, आदर कर लिया, परमात्मा देवगुरु शास्त्र का विनय कर लिया, विवेक कर लिया, ये तो व्यवहार की अपेक्षा से ठीक है। परम विनय
परम विवेक उसे कहा कि जो स्वाध्याय सत्संग संयम के द्वारा इस भावमन का सदुपयोग करके इसी मन के द्वारा मनन चिंतन चिंतन करके उस ज्ञान धारा की प्रवाह में आगे बढ़ने का कार्य करता है और अपने स्वरूप में स्थिर होता है। इसलिए विशेष समझना, अपने स्वरूप में स्थिरता का नाम धर्म है। सिर्फ मन से मनन चिंतन करना ये साधन है, साध्य नहीं है। तो साधन तो हर जगह होगा और साधना में साधन का उपयोग किया जाएगा और कोई साधन यहाँ उत्कृष्ट नहीं है। यह 5 इंद्रियां प्रारंभिक अवस्था में पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए, साधना करने के लिए जरूर सहायभूत होती है, परंतु वास्तविक सम्यक दर्शन में जो साधनभूत मुख्य साधन है वह यह भाव मन है। और इसको भी, इस विकल्प को भी, इन भावों को भी उपादेय नहीं हेय मानते हुए साधना करनी है, छोड़ने योग्य है। क्योंकि आत्मा में तो, मुझ में तो भावों का भी 100% संपूर्णतः अभाव है। यह श्रद्धान में होता है और अपनी अवस्था के अनुसार वह जीव आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। जब यहाँ कहा, अब प्रश्न आएगा कि जब भावमन के द्वारा कार्य होना है तो फिर जीव की क्या विशेषता है। एक एक प्रश्न के द्वारा उसका खुलासा करने का प्रयास कर रहे हैं कि संसार में अज्ञान दशा में मन की सत्ता शक्ति काम करती है और मन के अधीन जीव दुर्गति को भोगता है। परंतु जब जीव जाग जाता है तब उसे स्वसत्ता शक्ति का बोध होता है। ये पढ़ने से, सुनने से, चिंतन मनन करने से उसे अपनी स्व की सत्ता का, अपनी अनंत शक्ति का, अपने अनंत गुणों का, अपने इस अक्षय खजाने रूपी वैभव का बोध होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होने पर फिर मन कुछ नहीं कर सकता, फिर मन की नहीं चलती। ये तो अज्ञान दशा में, मिथ्यात्व दशा में मन चला रहा है अपनी। लेकिन जब भावमन के द्वारा सम्यक दर्शन हो जाए, अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का, स्वभाव का टंकोत्कीर्ण श्रद्धान हो जाए कि मैं आत्मा ही हूँ, परमात्मा स्वरूप ही हूँ, पर द्रव्य पर भावों में मैं कहीं भी नहीं हूँ। अब वहाँ मन भटके तो भटके, सम्यक दृष्टि की उसकी चिंता नहीं है उसे, क्योंकि उसे पता है ये 5 इंद्रियां, ये मन, ये कर्म, कर्म के उदय मेरा अंश मात्र भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अब ये निर्णय हो गया। अब ये निर्णय होने के बाद अब वो बाहर के परिणामों को उसने अपना मानना छोड़ दिया, छूट गया। अब वहाँ से भी अपनी दृष्टि को हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर करने का पुरुषार्थ करेगा, क्योंकि मन कर्मोदय जन्य पर्याय है। नपुंसक कहा उसे, और मैं तो पुरुष, आत्मा को पुरुष कहा। मन से उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भावों को भी नपुंसक कहा, क्योंकि ये कर्मोदय जन्य पर्याय मात्र है और मन पुद्गल है, पुद्गल की पर्याय है। तो मन की पर्याय पुद्गल की पर्याय मेरी कहाँ से हुई, जब मेरी पर्याय भी
क्षणिक है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, मेरा यथार्थ स्वरूप नहीं है। तो ऐसे मन को, ऐसे बाहर क्षणभंगुर, नाशवान, इन पर्यायों को जो अचेतन तत्व है उसे जीव अपना कैसे माने? अज्ञान दशा में जीव मिथ्या दृष्टि रहता है, अज्ञान दशा है वो, तब तक ही मन की चलती है। और जब तक मन की चल रही है तब तक समझना अभी ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। इसलिए व्यवहार की अपेक्षा से मन को जीतने को कहा जाता है। चेतन शक्ति से ही मन सक्रिय रहता है। वैसे स्वरूप में रहने पर मन की कोई सत्ता, वास्तविक अस्तित्व है ही नहीं। स्वरूप में आकर तो देखें। हम सिर्फ विचार चिंतनों तक ही सीमित रह रहे हैं। उस टंकोत्कीर्ण निर्णय को, उस श्रद्धान को अपने जीवन में नहीं अपना पा रहे हैं। इसलिए गहराई से वापस विचार करना। अब विचार कहते ही वापस भाव मन आ गया वहां। तो यह विचार, यह चिंतन, यह मनन भाव मन के द्वारा हो रहा है, यह साधन है। एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो किसी न किसी साधन का उपयोग लेना पड़ेगा। चाहे साइकिल हो, स्कूटर हो, बैलगाड़ी हो, कार हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, जो भी साधन हो, लेकिन उस साधन को पकड़ के तो नहीं बैठते। और जब साधन में बैठे उस वक्त भी हम साधन से भिन्न थे, अलग थे। फिर साधन में पे बैठे, जहाँ पहुँचे उस साधन से उतर गए और अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच गए। अब ये शरीर भी तो साधन है। एक गति से दूसरी गति में यह साधन बदलता रहेगा, ये चोला बदलता रहेगा। लेकिन इसके बदलने से, जैसे बाहर साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रेन हो, साधन भले बदल जाए, मैं तो वो का वही हूँ, शरीर। उसी तरह यह शरीर रूपी साधन भले बदल जाए, मैं कहाँ बदलता हूँ? मैं तो वो का वो, वैसा का वैसा, जैसा का तैसा। ऐसी दृढ़ मान्यता सम्यक दृष्टि को होती है। इसलिए अब उसे मन रूपी साधन की भी जरूरत बाद में नहीं पड़ती। उसे पता है मेरा पुरुषार्थ वहाँ काम कर रहा है। मुख्यता पुरुषार्थ की है, मन की नहीं है। इसलिए मन के मोहजाल में मत अटक जाना। बहुत जने मन पे शोध करने लग जाते हैं, उस पर पीएचडी करने लग जाते हैं। वास्तविक हमें मन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मन सहित जो है उसे मानव कहा। मानव वही जिसके पास मन है। मानव वही पास जिसके की मन है। मन पर की क्या है, यह वह विधाता है। सहकार पाकर की जिसका निसंशय, मानव महानर्क में ठौर पाता। पर जो पुरुष पूर्ण पुरुषार्थमय है, निस्तेज अपने मन वे बनाते। चैतन्य में ही की लवलीन होवे, परमात्मा की परम ज्योति पाते। यही तो पुरुषार्थ है। चैतन्य में लवलीन होकर अपनी चैतन्य सत्ता में, अपने स्वरूप में, स्वभाव में, निर्विकल्प दशा में पहुंचकर उस परमात्मा की परम ज्योति को, परम तत्व को, परम आत्म तत्व को प्राप्त करना, यही एकमात्र सत्य पुरुषार्थ है। इसलिए
निरंतर निरंतर इस भाव मन का उपयोग करके अपने उपयोग को अपने उपयोग में, अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, इतनी सी साधना है। और इसके लिए जो भी साधन योग्य लगे, लेकिन साध्य को भूल के भी मत भूल जाना, नहीं तो भटकना हो जाएगा। यह मन कर्मोदय जन्य पर्याय है और अंतःकरण रूप में जीव के सामने चलती है। बाहर कुछ दिखाई नहीं देता, भीतर ही भीतर लहरें चलती है। जैसे मोबाइल में, टीवी में हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बाहर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तरंगे आ रही है, लेकिन तरंगे तो अरूपी है। परंतु फिर भी मोबाइल और टीवी को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं। इसी तरह जैसे कर्मोदय निमित्त संयोग होते हैं, औदयिक क्रिया और औदयिक भाव, उन औदयिक क्रियाओं के जैसे ही उत्पन्न होती है, कर्मों के जो उदय होते हैं, वैसे वह मन रूपी लहरें चलने लगती है और उपयोग के सामने जीव को दिखाई देने लगती है। सामने दिख रहा है, कर्मोदय जन्य औदयिक क्रियाएं दिख रही है, परंतु यह मन मायालोभ के द्वारा भयभीत, भ्रमित और बेहोश करता है। किसको? जीव को, मुझे। संकल्प विकल्प से दुखी करता है, चिंतित करता है, मदहोश करता है, इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं करवाता है और परद्रव्य पर भावों से मैं सुखी होता हूँ, दुखी होता हूँ, किसी में संतुष्टि, किसी में असंतुष्टि, किसी में निडरता, किसी में भयभीतपना, इस तरह से शल्य करते हुए, विकल्प करते हुए सब कुछ यह काम मन ही करवा रहा है। इसलिए इन सभी कर्मोदय जन्य क्रियाओं से और इन क्रिया के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष के प्रभावों से संपूर्णतः भेद ज्ञान करके वहाँ से अपने दृष्टि को हटाकर तत्व निर्णय द्वारा वस्तु स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप और स्वभाव की स्थिरता करना, यही एकमात्र साधना है, यही एकमात्र सच्चा धर्म है। और ज्ञानी पुरुष, ऐसा धर्म करने वाले को ज्ञानी पुरुष कहा। उन सबसे परद्रव्य प्रभावों से भिन्न रहकर अपने आप को निर्विकारी मानकर, सबसे न्यारा समझकर अपने ज्ञायक भाव में रहने का तीव्र पुरुषार्थ और प्रयास करता है। यही वास्तविक मोक्ष मार्ग की साधना है। साधना को यथार्थ रूप से समझना है। अनादिकाल से यह अज्ञानी इन परद्रव्य प्रभावों में एकमेक होता हुआ अपने को पररूप मानकर इस मन रूपी हवा में, इस मन रूपी लहरों में, इस मन रूपी तूफान में अपने आप को सम विषम मानकर उद्वेग रूप से चला आ रहा है। अब वहाँ से अपने उपयोग को हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र हमारी साधना बनी रहे और इस साधना को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।